सम्मान्य बंधुजनों, जय श्री श्याम जी। श्री श्याम जी का मुख्य मंदिर खाटू गांव, जिला सीकर, राजस्थान में है। परंतु समय समय पर वहां से आकर इधर उधर बसे श्याम भक्तों ने सुविधा के लिए इनके नाम के मंदिरों की उसी स्थान पर स्थापना की। आइए कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं बाबा श्याम जी के विषय में। श्री श्याम जी आलेख के द्वारा स्वागत है आपका। श्री श्याम जी शीश के दानी, महाभारत कालीन योद्धा, घटोत्कच के पुत्र तथा पांडव भीम के पौत्र। श्याम बाबा का त्यौहार मुख्य रूप से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है। श्याम बाबा का मुख्य मंदिर खाटू गांव, जिला सीकर, राजस्थान में है। किंतु समय समय पर वहां से आकर इधर उधर प्रायः हरियाणा तथा दिल्ली में आ बसे निवासियों ने इन्हें अपना कुल देवता मानते हुए इनके नाम के मंदिरों की वहीं स्थान पर स्थापना की। अब इनके जयंती के अवसर पर धूमधाम से आयोजन स्थान स्थान पर किए जाते हैं। खाटू खंडेले की भूमि के स्थानीय भोग के अनुसार इन मंदिरों में भी भक्तजन इन्हें प्रायः चूरमे का प्रसाद चढ़ाते हैं। दूर दराज में बसे लोगों का अपने कुल देवता को पूजने आने एवं विषय का यदि कोई विज्ञानी या नृविज्ञानी अध्ययन करे तो जनसंख्या स्थानांतरण के रुचिकर परिणाम मिल सकते हैं। श्याम जी के बचपन का नाम बर्बरीक था। बर्बरीक का अर्थ है घुंघराले बालों वाला। बर्बरीक पांडव भीम के पौत्र और भीम पुत्र घटोत्कच इनके पिता। इनकी माता प्रागज्योतिषपुर के मुरु नामक दैत्य की पुत्री मौरवी अथवा कामकंटका थी। श्री कृष्ण ने स्नेहवश इन्हें सूर्योदय नाम दिया था। बर्बर एक पूर्व जन्म में सूर्यवचस नाम का यक्ष था। एक बार दानवों के अत्याचारों से पीड़ित जब देवगण विष्णु जी के समीप गए तो उस यक्ष ने अहंकार में भरकर गर्भोक्ति की कि विष्णु की क्या आवश्यकता, केवल वह अकेला ही सारे दैत्यों का संहार कर सकता है। अहंकार से भरे इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने इसे शाप दिया कि अगले जन्म में श्री कृष्ण के हाथों उसका वध होगा। वह यक्ष अगले जन्म में बर्बरीक हुआ और श्री कृष्ण ने इसे देवी की उपासना करने के लिए कहा। देवी की कृपा से ये महाभारत काल के इतने बड़े योद्धा बन गए थे कि गुप्त क्षेत्र अर्थात महिसागर संगम क्षेत्र में इन्होंने अनजाने में अपने पितामह भीम को मल्ल विद्या में परास्त कर दिया था। पता चलने पर आत्मग्लानि के कारण इसने आत्महत्या के विषय में सोचा। तब देवी ने प्रकट होकर कहा, तुम्हें भगवान कृष्ण के हाथों मरने पर मुक्ति प्राप्त करनी है, अतः यह विचार त्याग दो। स्कंद पुराण के महेश्वर कुमारिका खंड में इनकी कथा विस्तार से दी गई है। महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। बर्बरीक ने घोर तपस्या से बाण विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। एक दिन वे अपने तरकश में 3 बाण लिए युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे। मार्ग में श्री कृष्ण ने उन्हें देखा
और मुस्कुराकर कहा, आप कौन हैं? तरकश में 3 बाण लिए कहाँ जा रहे हैं? बर्बरेक ने अपना परिचय दिया कि वे हिडम्बा के प्रपौत्र हैं। तो कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि वह तो उनके साथ युद्ध कर चुकी है। उन्होंने पूछा, इन 3 बाणों से महाभारत का युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, यदि युद्ध करने वाले दोनों पक्ष एकजुट होकर मुझ पर आक्रमण करें तो वह एक ही बाण से दोनों को हरा देगा। श्री कृष्ण ने कहा, अपने बाण कौशल का हमें प्रत्यक्ष प्रमाण तो दें, तो जाने क्या तुम उस वृक्ष के सभी पत्ते एक तीर से बांध सकते हो? श्री कृष्ण ने उस वृक्ष के कुछ पत्ते अपने पैरों के नीचे दबा दिए। उधर बाण चला और देखते ही देखते वृक्ष के सभी पत्ते तीर से बिंध गए और तीर तेजी से कृष्ण जी के पैरों तले दबे पत्तों को बिंधने आया। श्री कृष्ण समझ गए और पैर हटाकर एक और खड़े हो गए। बर्बरीक की तीर विद्या देखकर अर्जुन आशंकित हुए और कहा, तुम महाभारत युद्ध में किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष हारता जाएगा मैं उधर उधर अपने हारने वाले को का पक्ष लेता जाऊंगा। श्री कृष्ण को चिंता हुई, या तो किसी भी पक्ष का एक योद्धा भी जीवित नहीं रहने देगा। उन्होंने अगले दिन ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के समीप गए। बर्बरीक ने ब्राह्मण की इच्छा जान उन्हें कुछ मांगने को कहा। ब्राह्मण ने शीश का दान देने को कहा। बर्बरीक सचेत हुए और समझ गए कि ये ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ही हैं। बर्बरीक ने कहा, भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में कौन कौन न्याय युद्ध करेंगे और कौन कौन छल कपट करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे शीश को ऐसे स्थान पर स्थापित कर दूंगा कि तुम महाभारत के समस्त युद्ध को देख सकोगे। शीश दान के प्रतिदान स्वरूप मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। युद्ध की समाप्ति पर सभी पांडवों को अभिमान हो गया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्वयं महाभारत का युद्ध जीता है। श्री कृष्ण इनका गर्व नष्ट करने के लिए उस शीश के सम्मुख पांडवों को ले गए। तो उसने अपना निर्णय लेते हुए कहा कि सारे युद्ध में 2 ही कौतुकपूर्ण शक्तियां संहार कर रही थी, या तो सुदर्शन चक्र या द्रौपदी का खप्पर। शीश का निर्णय सुनकर पांडव लज्जित हुए और भगवान को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। कहते हैं कि बर्बरीक का शीश खाटूग्राम के किसी खेत में गाड़ दिया गया था। एक गाय प्रतिदिन इस स्थान पर आती और उसके थनों से दूध टपकने लगता। शीश नित्य दुग्धपान करता। एक दिन किसान ने सारे घटना को छिपकर देखा। उसने उस स्थान को खुदवाया जहाँ गाय खड़ी होती थी। कहते हैं कि भूमि के अंदर से ध्वनि आई कि वे धीरे धीरे स्थान को खोदें। भूमि में मूर्ति मिली, जिसे देखकर सभी को सुखद आश्चर्य हुआ। उस किसान ने वह मूर्ति ग्राम पंडित को पूजा के लिए भेंट कर दी। एक रात भूमि ने खटू खटंग के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वह
श्याम जी की उस मूर्ति के लिए मंदिर की स्थापना करें, जिससे राजा की कीर्ति भी बढ़ेगी। राजा ने मंदिर का निर्माण किया और समारोह पूर्वक मूर्ति की स्थापना की। तभी से वह मूर्ति श्याम बाबा के नाम से पूजी जाती है। जिस स्थान पर वह मूर्ति मिली थी वहाँ निर्मल जल का श्याम कुंड है, जहाँ भक्त यात्री डुबकी लगाते हैं। श्याम जी के मानने वाले भक्त द्वादशी फाल्गुन के मेले से कई दिन पूर्व देश के विभिन्न भागों से वहाँ जाने आरंभ हो जाते हैं। श्याम जी की मान्यता वाले भक्त यहाँ मुंडन संस्कार तथा गठजोड़े की जात देने अर्थात नव दंपति मुगल श्याम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए वहाँ जाते हैं। श्याम जी के मंदिरों में भारी संख्या में यात्री सम्मिलित होते हैं। इन मंदिरों में जाति पाति का कोई भेद नहीं बरता जाता। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के दिनों में अनेक स्थानों पर मेले भी लगते हैं। जय बाबा श्याम जी। साभार पुस्तक हमारे तीज त्योहार और मेले, लेखक डॉक्टर जयनारायण कौशिक। धन्यवाद स्वजनों।